Hello students, now our second important entry is compound entry. So what is compound entries? So guys, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर मीन्स एक ही दिन एक ही पर्सन से रिलेटेड कई सारे वेरियस ट्रांजेक्शन्स होते हैं और वो भी कैसे नेचर के, सिमिलर नेचर के। तो हम इन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग सेपरेटली रिकॉर्ड ना करके इन्हें जॉइंटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब इन एंट्रीज़ को जॉइंटली रिकॉर्ड किया जाता है तब इन्हें बोला जाता है कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ₹2000 was to be received from Shyam, but only 1980 was received as full and final payment. 2000 रुपये श्याम से लेना थे, लेकिन फुल और फाइनल पेमेंट में उसने हमें 1980 रुपये पेमेंट किए हैं। कितना कम पेमेंट किया? 20 रुपीज़ का। तो ये 20 रुपीज़ क्या है? हमने श्याम को डिस्काउंट दिया। कैसा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। क्यों ये कैश डिस्काउंट कैसे है? क्योंकि ये पेमेंट करते समय हम उससे दे रहे हैं, है ना, तो ये कैश डिस्काउंट होगा। इन दिस ट्रांजेक्शन 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। इस ट्रांजेक्शन से 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और श्याम का अकाउंट। ठीक है, इन जर्नल दीज 3 अकाउंट्स विल बी सोन इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंट्री। हम इन तीनों ही अकाउंट्स को एक कंपाउंड एंट्री के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, एंट्री बनाएंगे। अपन ने जर्नल का फॉर्मेट लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे बनाना है ना। तो इसके 5 कॉलम होते हैं जर्नल के। ऊपर लिखेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, तो हमें कैश रिसीव हो रहा था और हमने डिस्काउंट दिया है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, here cash is received, that's why debit, discount is a loss, that's why debit, and Shyam is a giver, that's why his account is credited। ठीक है, अमाउंट देखेंगे कितना कैश अमाउंट रिसीव हो रहा था 1980। डिस्काउंट कितना पे किया था हमने 20, मतलब कितना सामने वाले को अलाउ किया था। ठीक है, दोनों का टोटल कर देंगे तो 2000 आ जाएगा क्रेडिट में। मीन्स श्याम ने 2000 के फुल सेटलमेंट में 1980 रुपये दिए और हमने उसे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं कंपाउंड एंट्रीज़ के। बिजनेस स्टार्टेड विथ, बिजनेस स्टार्ट किया है किस किस के साथ? कैश के साथ, गुड्स के साथ, फर्नीचर के साथ। मीन्स बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस की है, गुड्स इंट्रोड्यूस किया है और फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है एज अ कैपिटल। देखिए 3 अकाउंट्स इफेक्ट कर रहे हैं, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक ही डेट पे और एक ही सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन। क्या किस रूप में लगा रहे हैं? कैपिटल के रूप में लगा रहे हैं, है ना। तो इनकी भी हम कंपाउंड एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सारी चीज़ें डेबिट होंगी और कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस हो रही हैं और कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, अमाउंट पुट करेंगे 30,000, 20,000 और 10,000 और कैपिटल में आ जाएगा टोटल 60,000। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। नेक्स्ट देखते हैं परचेज्ड गुड्स। ठीक है, तो गुड्स परचेज किया है इन कैश फ्रॉम राम एंड फ्रॉम श्याम। कैश में राम से क्रेडिट में और श्याम से क्रेडिट में। ठीक है, ये भी देखिए एक एंट्री है सिमिलर नेचर की, गुड्स परचेज हो रहा है और इससे कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? कैश का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट और परचेज अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री बनाएंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू राम टू श्याम। परचेज बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कैश में हमने परचेज किया है तो कैश बिजनेस से जाएगी। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। श्याम से परचेज किया है सो राम इज गिवर, श्याम से परचेज किया है सो श्याम इज गिवर, दैट्स वाई बोथ अकाउंट आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू राम टू श्याम। अमाउंट पुट कर देंगे, कैश में 2000 रुपीज़, राम के 3000 रुपीज़ और श्याम के 4000 रुपीज़। इनका टोटल आ जाएगा 9000। मीन्स हमने कैश में राम से और श्याम से टोटल 9000 रुपीज़ का परचेज किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस।
पेड फॉर वेजेस, पेड सैलरीज, पेड रेंट। हमने फॉलोइंग एक्सपेंसेस किए हैं, वेजेस पे किए हैं, सैलरी पे किए हैं और रेंट पे किए हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड एंट्री बनेगी, ठीक है। wages account debit, salaries account debit, rent account debit to cash account, wages expenses, salary expense और rent expenses, that's why all accounts are debited and cash हमारे बिजनेस से जा रहा है जब हम पेमेंट कर रहे हैं, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे 100, 200 और 300 और इनका टोटल आ जाएगा क्रेडिट में 600। मीन्स हमने इन तीनों एक्सपेंसेस के लिए टोटल 600 रुपीज़ का कैश पेमेंट किया। ओके गाइस, थैंक यू।